बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ यानी सेहत, सेफ्टी यानी हिफाजत। हेल्थ एंड सेफ्टी, सेहत और हिफाजत। ये हमारे पास एक बहुत इंफॉर्मेटिव यूनिट है। इस यूनिट हेल्थ एंड सेफ्टी में हम जिंदगी के बहुत अहम और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आते हैं। जैसे कि अगर आप लर्निंग इंटेंशंस में देखें तो आप देखेंगे कि यूनिट को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। लिसनिंग पोर्शन, स्पीकिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन एंड राइटिंग पोर्शन। अब इस यूनिट में हम क्या कुछ सीखेंगे? हम किसी भी एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी अनाउंसमेंट के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हम कोविड-19 के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रिकॉशंस यानी हिफाजती तदाबीर के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 ने हम सब की जिंदगियों को बहुत मुतासिर किया था। 2019 में ये वायरस हमारी जिंदगियों में आया और आपने देखा कि फिर इस वायरस ने हमारी जिंदगियों को कैसे मुतासिर किया। इसके अलावा हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में रीड करेंगे। हम CPR के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक लाइफ सेविंग स्किल है और हम इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स, कि आप स्कूल में बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में क्या कुछ सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस यूनिट में हमारा जो मेन कंसर्न है वो है अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आते हैं। हम इन लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि इमरजेंसी की सूरत में हम कैसे किसी को फौरी मदद फराहम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पेज पर आपको एक पिक्चर दी गई है। ये एक बैग है जिसके ऊपर लिखा गया है फर्स्ट एड किट और यहाँ पर एक साइन भी है। आपके स्कूल में या घर में शायद ये किट मौजूद भी हो। फर्स्ट एड किट जो है ये एक बैग या डब्बा होता है जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी सामान रखा जाता है। ये ज़ख्मी या बीमार शख्स को फौरी और आर्जी इलाज देने के लिए इस्तेमाल होता है जब तक डॉक्टर या मुकम्मल इलाज दस्तयाब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में हैं आप और आपको स्कूल में चोट लग गई है। अब हॉस्पिटल जाने में टाइम है तो आपकी जो हल्की फुल्की मरहम पट्टी होती है वो इस बॉक्स के जरिए की जाती है, यानी इस बॉक्स में वो तमाम सामान मौजूद होता है जो कि इब्तदाई मरहम पट्टी के लिए ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट एड किट में क्या कुछ मौजूद होता है तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पट्टियाँ मौजूद होती है। इसके अलावा कॉटन मौजूद होती है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन मौजूद होती हैं, कुछ टैबलेट्स, सिजर, इसके अलावा ग्लव्स और थर्मोमीटर वगैरह मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस यूनिट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है और आपको ये बताया है कि हम इस यूनिट में क्या कुछ रीड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 55 की तरफ और इस यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट काफ़ी लेंथी है, इस पर हमारी ऑलमोस्ट 7 to 10 वीडियोज़ बनेंगी। तो आप जब भी किसी यूनिट की किसी पोर्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस बुक की प्लेलिस्ट में जाया करें। खासकर ये बुक जो है इसमें यूनिट्स काफ़ी लेंथी हैं तो इस पर ज़्यादा वीडियोस बनाई गई है और अगर आप वीडियो की पिक्चर यानी उसकी थंबनेल पर देखें तो वहाँ पर भी मैंने टॉपिक को मेंशन किया हुआ होता है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 55 की तरफ और यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें द कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये पैराग्राफ जो आपको दिया गया है ये कोविड-19 के बारे में है। पेंडेमिक कहते हैं वबा को। हिट द वर्ड रियली हार्ड, कि कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अ नंबर ऑफ सेफ्टी मेजर्स, कि कुछ एहतियाती तदाबीर वर एडॉप्टेड, इनको अपनाया गया था।
टू रिड्यूस ताकि कम किया जा सके द स्प्रेड फैलाव ऑफ द वायरस का। दैट अ नंबर ऑफ सेफ्टी मेजर्स वर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि जब ये वबा आई तो इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए कई सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। इन पेयर्स जोड़ों में डिस्कस बहस कीजिए द सेफ्टी प्रोसीजर्स, वो एहतियाती तदाबीर एडॉप्टेड जिनको अपनाया गया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक, उस वबा के दौरान। कि जोड़ों में इस बात पर बहस करें यानी डिस्कशन करें कि इस वबा के दौरान कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यू कैन टॉक अबाउट, आप बात कर सकते हैं दैट वाई पीपल वर आस्क्ड, कि क्यों लोगों से कहा गया था टू वेयर, कि वो पहने मास्क, और या हाउ टू यूज, कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफ मास्क का, कैन रिड्यूस, ये कम कर सकता है द स्प्रेड फैलाव ऑफ द डिजीज, इस बीमारी का। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि मिसाल के तौर पर आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि लोगों को मास्क पहनने का क्यों कहा गया था, और फिर ये कि मास्क पहनने से ये बीमारी का फैलाव कैसे कम किया जा सकता है। रिमेंबर, याद रखें, टू डिस्कस, कि आप बहस करें द लेटेस्ट, हालिया, फैक्ट्स, हकीकत, कि आपने लेटेस्ट फैक्ट्स यानी हालिया हालात के बारे में भी बात करनी है। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, तो इंटरनेट से मदद लीजिए, टुगेदर, कि आप इकट्ठे करें इंफॉर्मेशन, मालूमात। कि ये भी याद रखें कि लेटेस्ट फैक्ट्स पर बात करें और अगर मुमकिन हो तो इंटरनेट से मालूमात हासिल करें। अब लेट्स टॉक का पोर्शन हमने रीड किया है जिसमें हमने कोविड-19 के बारे में रीड किया। ये एक्टिविटी जो है ये स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल्स और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। इसमें स्टूडेंट्स को पेयर्स में बैठकर कोविड-19 के सेफ्टी प्रोसीजर्स पर बात करनी है। जैसे कि आप इस बात पर डिस्कशन कर सकते हैं कि मास्क क्यों ज़रूरी थे, ताकि वायरस के ड्रॉपलेट्स को ब्लॉक किया जा सके। इसके अलावा हमें कहा जाता था कि आप बार बार हाथ धोएं, तो वो क्यों ज़रूरी था, ताकि जरासीम को मारा जा सके। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, तो ये क्यों कहा जाता था, ताकि क्लोज कांटेक्ट को ख़त्म किया जा सके और वायरस के फैलाव को कम किया जा सके। इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, वो भी हाइजीन यानी सफाई के लिए उस पर जोर दिया जाता था। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताए हैं कि आप मास्क के अलावा बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और आप ये देखें कि कौन कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स को अपनाया गया था और इन सेफ्टी प्रोसीजर्स में सबसे ज़्यादा कारआमद कौन सा था, यानी सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मदद दी इस वायरस को कम करने में। इसके अलावा यहाँ पर आपसे ये भी कहा गया है कि लेटेस्ट फैक्ट्स पर बात करें और इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर ये काफ़ी है। हम आगे भी कोविड-19 के बारे में इस यूनिट में रीड करेंगे। कोविड-19 अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, उसके जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, तो इस पर मज़ीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में दी गई है आप इसी को रीड करें, इसी को समझें और इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे साथ कोविड-19 के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है हमारे पास लिसनिंग पोर्शन। लिसनिंग यानी सुनना। लिसनिंग पोर्शन में आपको जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती हैं। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयर, कि क्या आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया है। तो आप में से जिन बच्चों ने भी बाय एयर ट्रैवल किया है वो इसका आंसर येस में दे सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया वो इसका आंसर नो में दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर्स लिखवा देती हूँ। मैंने कभी बाय एयर ट्रैवल नहीं किया, तो मैं लिखूँगी दैट नो आई हैव नॉट ट्रैवल्ड बाय एयर yet,
कि नहीं, मैंने अभी तक हवाई जहाज में सफर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दैट हैव यू हर्ड, कि क्या आपने कभी सुना है, ऑफ द इमरजेंसी ड्रिल्स, हंगामी हिदायत, बीइंग अनाउंस्ड, जिसका ऐलान किया जाता है, बिफोर द टेक ऑफ, हवाई जहाज के उड़ान से पहले। कि क्या आपने हवाई जहाज के उड़ान भरने से पहले दी जाने वाली हंगामी हिदायत के बारे में सुना है। यहाँ पर अब बात की जा रही है इमरजेंसी ड्रिल्स यानी हंगामी हिदायत के बारे में। ये टॉपिक अब हमारे पास स्टार्ट हो गया है इमरजेंसी अनाउंसमेंट का। आगे हम इसके बारे में डिटेल से रीड भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इमरजेंसी announcement in an aircraft, कि किसी भी हवाई जहाज में हंगामी हिदायत। तो जिन बच्चों ने बाय एयर ट्रैवल किया है वो लिख सकते हैं दैट यस आई हैव हर्ड द इमरजेंसी ड्रिल्स बिफोर टेक ऑफ, और जिन बच्चों ने मेरी तरह बाय एयर ट्रैवल नहीं किया तो वो इसमें नो लिख सकते हैं। लेकिन आपने ज़रूर किसी मूवी या टीवी पर इन इमरजेंसी ड्रिल्स को ज़रूर सुना होगा। तो मैं अपना आंसर लिखूंगी दैट यस आई हैव हर्ड अबाउट इमरजेंसी ड्रिल्स थ्रू वीडियोस ऑन इंटरनेट, कि जी हाँ मैंने इंटरनेट पर वीडियोस के ज़रिए इन हंगामी हिदायत के बारे में सुना है। जिन बच्चों ने कभी इन इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स को नहीं सुना वो इसको यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं और आगे हम इसके बारे में रीड भी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दैट विच पार्ट के कौन सा हिस्सा ऑफ द अनाउंसमेंट, ऐलान का, डू यू रिमेंबर, आपको याद है। क्या आपको ऐलान का कौन सा हिस्सा याद है। पेयर अप के जोड़ों में बैठिए एंड डिस्कस और बहस कीजिए विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास ये है दैट विच पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट डू यू रिमेंबर, कि आपको ऐलान का कौन सा हिस्सा याद है। अब ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, जिन बच्चों ने बाय एयर ट्रैवल किया है या फिर उन्होंने वीडियोज वगैरह देखी हैं और इन इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स को सुना है, तो आपको इनमें से कौन सा पार्ट याद है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे दैट आई रिमेंबर the instructions about wearing seat belts and using oxygen masks in an emergency, कि मुझे सीट बेल्ट बांधने और इमरजेंसी में ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत याद हैं। आई रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस अबाउट वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड यूजिंग ऑक्सीजन मास्क इन एन इमरजेंसी। यहाँ पर हमने दिए हुए 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, यानी पूछा गया था आपसे कि क्या आपने कभी बाय एयर ट्रैवल किया है या नहीं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेफ्टी अवेयरनेस से मुतल्लिक था, यानी इमरजेंसी ड्रिल्स के बारे में आपसे पूछा गया। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें स्टूडेंट्स को डिस्कशन के जरिए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमने इन 3 क्वेश्चंस को रीड किया। टॉपिक हमारे पास जो स्टार्ट है वो है इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ टू सम इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन द एयरक्राफ्ट। हम इस टॉपिक को फिलहाल रीड कर रहे हैं। अब जो इमरजेंसी अनाउंसमेंट के बारे में हमने जो क्वेश्चंस रीड किए हैं कि इमरजेंसी ड्रिल्स और इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट ये क्या होती हैं और इनमें आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके बारे में अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। जो इमरजेंसी ड्रिल्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि आपने कभी ये सुनी है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ज़रिए वो दी गई हैं। तो अब हम इनको रीड करेंगे कि जब आप किसी एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं
तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि इमरजेंसी के हालात में यानी हंगामी सूरत हाल में आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है, तो आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और गाड़ी से उतर जाते हैं। लेकिन अब आप किसी हवाई जहाज में हैं, आप हवा में चल रहे हैं, तो हवाई जहाज इतनी जल्दी रुक नहीं सकता। उसके लिए आपको कुछ और प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। तो आइए इसको रीड करते हैं। इमरजेंसी अनाउंसमेंट, हंगामी ऐलान। लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीनो हजरात, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रू, क्रू कहते हैं अमला, कि अमले की जानिब से आई आस्क, मैं आपसे कहती हूँ, दैट यू प्लीज डायरेक्ट योर अटेंशन, कि आप अपनी तवज्जो को लेकर जाइए टू द मॉनिटर्स, मॉनिटर्स की तरफ, अबव जो कि ऊपर मौजूद हैं, एज वी रिव्यू, क्योंकि हम जायजा करने वाले हैं, द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हंगामी तरीक़ाकार का। अब ये एयरक्राफ्ट में जो एयर होस्टेस मौजूद होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि वो कह रही हैं या कह रहे हैं, दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रू आई आस्क दैट यू प्लीज डायरेक्ट योर अटेंशन टू द मॉनिटर्स अबव एज वी रिव्यू द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि खवातीन और हजरात, अमले की जानिब से गुजारिश है कि बराए करम अपनी तवज्जो ऊपर मौजूद स्क्रीन्स की तरफ दें जबकि हम हंगामी तरीक़ाकार का जायजा लेने वाले हैं। There are 6 emergency exits on the aircraft, कि इस हवाई जहाज में 6 हंगामी रास्ते मौजूद हैं। एग्जिट कहते हैं बाहर जाने के रास्ते को। टेक अ मिनट, कि 1 मिनट लीजिए, टू लोकेट, कि आप तलाश करें, द एग्जिट, वो बाहर जाने वाला रास्ता, क्लोजेस्ट टू यू, जो कि आपके सबसे करीब है, कि 1 मिनट लेकर अपने करीब तरीन रास्ते को तलाश करें। नोट दैट, कि इस बात पर ध्यान रखें, द नियरेस्ट एग्जिट, कि आपका जो करीब तरीन एग्जिट यानी बाहर जाने का रास्ता है, मे बी बिहाइंड यू, ये आपके पीछे भी हो सकता है, यानी कि करीब तरीन बाहर जाने का रास्ता आपके पीछे भी हो सकता है। काउंट द नंबर ऑफ रोज, ये कतारों की तादाद को गिनिए, रोज कहते हैं कतार को। तो दिस एग्जिट, इस रास्ते तक पहुंचने के लिए, यानी इस रास्ते तक पहुंचने के लिए कतारों की तादाद गिन लें। अब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या रीड किया है कि आपने सबसे पहले 1 मिनट लेकर अपने करीब तरीन रास्ते को तलाश करना है कि आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ये जो बाहर जाने वाला रास्ता है ये आपके पीछे भी हो सकता है। इस रास्ते तक पहुंचने के लिए, इसको पहचानने के लिए आप कतारों की तादाद गिन लें। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शो हो रही होंगी। ये एक हवाई जहाज के अंदर की तस्वीर है। इनमें आप देख सकते हैं कि कतार में सीट्स लगाई गई हैं, तो इनको काउंट करने का कहा गया है और आपसे कहा गया है कि आपने अपने क्लोजेस्ट एग्जिट यानी करीब तरीन बाहर जाने के रास्ते को आपने तलाश करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको इमरजेंसी एग्जिट की पिक्चर दी गई है। शुड द कैबिन एक्सपीरियंस, कि अगर कैबिन में, कैबिन कहते हैं जहाज के अंदरूनी हिस्से को, कि अगर इसमें आप तजुर्बा करें, यानी अगर आपको महसूस हो सडन, अचानक, प्रेशर लॉस, हवा का दबाव कम होना, कि अगर कैबिन में अचानक हवा का दबाव कम हो जाए, स्टे काम, तो पुरसुकून रहें, एंड लिसन, और सुने, फॉर इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को, फ्रॉम द कैबिन क्रू, अमले की तरफ से, यानी कैबिन में हर वक्त अमला मौजूद रहता है। अगर कैबिन में अचानक हवा का दबाव कम हो जाए तो पुरसुकून रहें और अमले की हिदायत पर अमल करें। अब आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, इनको रीड करते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा दैट ऑक्सीजन मास्क, के ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप डाउन फ्रॉम अबव, कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, योर सीट, आपकी सीट तक, कि सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आपकी सीट के ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। प्लेस द मास्क, के मास्क को लगाएं ओवर योर माउथ, अपने मुंह पर, एंड नोज, और अपने नाक पर,
लाइक दिस, इस तरह। अब वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि मास्क को आपने अपने मुंह और नाक पर रखना है। पुल द स्ट्रैप टू टाइटन इट, और फिर आपने पट्टी को खींचकर उसे मजबूत करना है। टाइटन कहते हैं मजबूत को। इसकी मिसाल ऐसे है कि अक्सर हम छोटे बच्चों को जब बड़ों का मास्क पहनाते हैं तो वो मास्क उन पर खुला होता है, तो हम उसके स्ट्रैप को टाइट कर देते हैं। उसी तरह आपने अपने ऑक्सीजन मास्क के जो स्ट्रैप्स हैं उनको टाइट करना है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं बच्चों के साथ, यानी आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, मेक श्योर, तो इस बात को यकीनी बनाएं दैट योर ओन मास्क इज़ ऑन फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग योर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि अगर आपके साथ बच्चे मौजूद हैं सफ़र के दौरान, तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि पहले अपना मास्क पहने और फिर बच्चों की मदद करें। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। टिप्स फॉर टीचर्स। अब यहाँ पर टीचर्स को कुछ हिदायत दी गई हैं। दैट प्ले द ऑडियो, के ऑडियो लगाएं ऑन एयरलाइन अनाउंसमेंट, एयरलाइन अनाउंसमेंट की, और रीड द गिवन टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स टू डू द लिसनिंग एक्टिविटी, या फिर बच्चों को ये टेक्स्ट पढ़ाएं। मैं आपको ये टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। ऑडियो भी मैं लगा सकती हूँ, लेकिन इसके ना लगाने की वजह यह है कि अक्सर मेरे वीडियो पर फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिससे मुझे इशू होता है। तो आप एयरलाइन अनाउंसमेंट ये सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आप खुद भी इसको सुन सकते हैं, या यहाँ पर जो हम रीड कर रहे हैं यही एयरलाइन अनाउंसमेंट है, यानी यही आपको सिखाई जाती हैं जब आप प्लेन पर ट्रैवल करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जब कोई इमरजेंसी आएगी तभी आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, बल्कि पहले से आपको किसी इमरजेंसी के लिए तैयार किया जाता है। जब भी आप प्लेन पर ट्रैवल करते हैं तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से दी जाती हैं, यानी आपको पहले से ये सब कुछ सिखा दिया जाता है। जिस तरह आप में से अगर किसी ने डायो बस सर्विस पर सफर किया हो तो वो भी आपको हल्की फुल्की कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि अपने सामान का ख्याल रखें, अपना जो कीमती सामान है वो अपने पास रखें, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हवाई जहाज़ जो है वो हवा में उड़ रहा होता है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फौरी तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाई जाती हैं ताकि लोग पहले से तैयार रहें किसी भी हंगामी सूरत हाल में। नेक्स्ट पॉइंट है गुड टू नो, कि जानिए। ऑलवेज लिसन, कि हमेशा सुने, टू द इमरजेंसी अनाउंसमेंट, इन हंगामी ऐलान को। इट कैन हेल्प यू, ये आपकी मदद कर सकता है, टू सेव योर लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी को बचाएं, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों की जान बचाएं। अब यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि हमेशा हंगामी ऐलान को गौर से सुने, ये आप और दूसरों की जान बचाने में मदद दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56 की तरफ, और इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टॉपिक की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इन द अनलाइकली इवेंट, यानी खुदा न ख्वास्ता, ऑफ एन इमरजेंसी लैंडिंग, अगर हंगामी लैंडिंग, एंड इवैक्यूएशन, या इनखला, कि अगर खुदा न ख्वास्ता हंगामी लैंडिंग या इनखला हो। अब इमरजेंसी लैंडिंग क्या है कि खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो जहाज़ ने अब कहीं पर उतरना है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, उनके अपने कुछ कवानीन होते हैं। करीब तरीन जो एयरपोर्ट होता है, अगर उनको परमिशन हो तो वो उस पर लैंड कर देते हैं, या अगर कोई खाली जगह मौजूद हो तो उस पर लैंडिंग कर दी जाती है। इवैक्यूएशन क्या है, इनखला, यानी जहाज को खाली करना पड़ जाए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो फिर क्या किया जाएगा, लीव योर कैरी ऑन आइटम्स बिहाइंड। लीव तो छोड़ दें, योर कैरी ऑन आइटम्स बिहाइंड, तो आपके पास अपना जो सामान मौजूद है उसको वहीं पर छोड़ दें। अपनी जान बचानी है, सामान को छोड़ देना है आपने। लाइफ रैफ्ट्स, अब यहाँ पर ये जो टर्म है लाइफ रैफ्ट्स, ये पानी में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली किश्ती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अब इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है और जहाज़ कहीं पर लैंड नहीं कर पा रहा और नीचे पानी मौजूद है, पानी में तो जहाज़ लैंड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर फिर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप लाइफ रैफ्ट्स को अपनी सीट के नीचे से निकालें और आप नीचे पानी में कूद जाएं। और आपने पानी में कैसे कूदना है वो आपको पहले बताया जा चुका है कि आपने बाहर जाने का रास्ता भी पहले तलाश करना है, आपको मालूम हो कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है।
लाइफ रैफ्ट्स आर लोकेटेड बिलो योर सीट्स, के लाइफ रैफ्ट्स जो हैं ये आपकी सीटों के नीचे मौजूद हैं। एंड इमरजेंसी लाइटनिंग विल लीड यू टू योर क्लोजेस्ट एग्जिट एंड स्लाइड, और हंगामी लाइटनिंग जो है यानी रोशनी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये इमरजेंसी सिचुएशन फेस नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कोई इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे आपको ये मालूम हो जाता है कि बाहर जाने का रास्ता करीब तरीन आपका कौन सा है या फिर स्लाइड। अक्सर स्लाइड्स भी होती हैं, आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी, या इस तरह की स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं और बाहर जाने का रास्ता आपको पहले से बताया गया है कि वो आपने लोकेट करना है, और फिर इमरजेंसी सिचुएशन में लाइट्स के जरिए भी आपको ये बताया जाता है। वी आस्क दैट यू, कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं टू मेक श्योर कि आप इस बात को यकीनी बनाएं दैट ऑल कैरी ऑन लगेज, कि तमाम सामान जो है इस स्टोर्ड अवे महफूज तरीके से रखना, सेफली ड्यूरिंग द फ्लाइट, कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तमाम सामान को महफूज तरीके से रखें। अब यहाँ पर किस सामान की बात की जा रही है, यहाँ पर इन ऑक्सीजन मास्क की और इन लाइफ रैफ्ट जैकेट्स वगैरह की बात की जा रही है। वाइल वी वेट फॉर टेक ऑफ, कि उड़ान से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट, एक लम्हा निकालिए यानी वक्त निकालें, टू रिव्यू, कि आप जायजा लें द सेफ्टी डाटा कार्ड इन द सीट पॉकेट इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आपकी सीट के सामने रखा गया है। अब लास्ट सेंटेंस में आपसे कहा गया है कि उड़ान से पहले बराए करम अपनी सीट के सामने मौजूद सेफ्टी कार्ड को देख लें। अब आपको एक कार्ड भी दिया गया है जिसमें ये सारी बातें आपके सामने मेंशन है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपने इसको कैसे डील करना है, और साथ में आपसे ये भी कहा गया है कि इन तमाम सामान का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। ऐसा ना हो खुदा न ख्वास्ता कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और आपका सामान आपसे आगे पीछे हो चुका हो। बात की जा रही है इन ऑक्सीजन मास्क और लाइफ रैफ्ट्स की। तो यहाँ पर हमने इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टॉपिक को रीड किया, जिसमें हमने ये सीखा कि ये इमरजेंसी अनाउंसमेंट पैसेंजर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होते हैं। इनमें बताया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपने पुरसुकून रहना है, आपने कैबिन क्रू यानी जहाज के अंदर का मौजूद जो अमला है उसकी बात सुननी है। वो आपको ये बताते हैं, आपको तरीका सिखाते हैं कि अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो आपने ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने अपनी जान बचानी है, फिर अगर आपके साथ कोई बच्चे मौजूद हैं तो आप उनकी हेल्प कीजिए। इसी तरह किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपने अपना सामान वहीं पर छोड़ देना है। अपना नियरेस्ट एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते को आपने लोकेट करना है, उसको तलाश करना है, और सेफ्टी कार्ड को आपने जरूर पढ़ना है जो कि आपकी सीट के सामने की एक जेब में मौजूद होता है। यानी इससे हमने ये सीखा दैट अवेयरनेस प्लस सेफ्टी, यानी बाखबर रहना, और जब आप हिफाजती तदाबीर को अपनाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग होता है। यानी यही दो चीजें आपकी जान बचा सकती है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। एक, जब आप बाखबर रहें, और दूसरा, आपको तमाम हिफाजती तदाबीर के बारे में मालूमात मौजूद हों। तो यहाँ पर हमारा लिसनिंग पोर्शन कवर होता है, जिसमें हमने इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट के बारे में रीड किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको इस यूनिट का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया, और फिर उसके बाद हमने लेट्स टॉक के पोर्शन में कोविड-19 के बारे में रीड किया, और फिर लिसनिंग पोर्शन को हमने कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी के पोर्शन को रीड करेंगे, जो कि इसी इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टॉपिक पर बेस्ड है। तो तब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।